ये वाला प्रश्नोत्तरी आप लोगों को भेजा था, इसी का आज सॉल्यूशन बताना है। ठीक है, तो ये रहा आज की ऑनलाइन क्लास का पहला प्रश्न, और मैं प्रश्न पढ़कर बता रहा हूँ, आप लोग आंसर कमेंट करोगे। ठीक है, तो चलिए, दो संख्याओं का योगफल 96 है तथा अंतर 12 है, तो बड़ी संख्याएं हो। चलो बच्चों, इसको किस तरह बनाते हैं ये हम समझते हैं। ठीक है, देखो, दो संख्याओं का योगफल 96 है और अंतर 12 है। ठीक है, तो अंतर 12 है तो पहले आप ऑप्शन से भी हल कर सकते हो। कैसे? देखो, ये अगर मान लो वो संख्या होगा 50 और 46 को मान लो वो संख्या मान लेते हैं, तो इसके बीच में तो केवल 4 का अंतर है ना, तो यहाँ तो अंतर 12 होना चाहिए करके लिखा है। इसका मतलब पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है प्रश्न के अनुसार। दूसरा देखें बच्चों, अगर मान लो वो संख्या हम 56 और 40 मान लेते हैं, मैं ऑप्शन की सहायता से किस तरह उत्तर तक पहुंचते हैं, सही ऑप्शन तक पहुंचते हैं, ये तरीका बता रहा हूं, उसको ध्यान से समझना। ये दो संख्याओं का योगफल है, यानी इसको जोड़े तो 96 होना चाहिए। तो 50 और 46 को जोड़ोगे तो 96 होता है, लेकिन इनको आपस में घटाने पर क्या आता है, अंतर 12 आना चाहिए कह रहा है, तो 50 और 46 में तो नहीं आया। और 56 और 40 का देखें तो इसको भी जोड़ने पर 96 होता है, लेकिन अंतर को देखें तो कितना हो रहा है, 16 हो रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन भी उत्तर नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन देखें, 52 और 44, तो 52 और 44 को भी जोड़ें अगर तो 96 होता है, लेकिन क्या घटाने पर 12 आता है उसको देखें। तो देखो, 2 में से तो 12 घटेगा नहीं, तो इसमें से ले लिए एक, तो ये 12 बना, 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचता है, और 4 में से 4 जाएगा तो 0। तो इस तरह 52 और 44 का अंतर है बच्चों 8, जबकि इसमें लिखा है 12, तो इसका मतलब तीसरा ऑप्शन भी गलत है। ठीक है, अब देखें चौथा बचा है तो वो तो सही होगा ही। देख लो भाई, 54 और 42 को जोड़ रहे हैं तो देखो 96 आ रहा है, और 54 में से अगर 42 घटाएं तो देखो 12 आ रहा है। यही चीज़ को समझना था बच्चों, योगफल होना चाहिए 96, अंतर यानी कि दोनों संख्या को आपस में घटाएं तो 12 आना चाहिए। तो ये ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ठीक है, तो जो बच्चे गलत कमेंट किए हो, आगे से इस प्रश्न को अगर ऑप्शन दिया हो तो इस तरह से हल किया जाता है, ये अच्छे से सीख लिए रहो। ठीक है, तो आगे से गलती नहीं होगा मेरे ख्याल से। चलिए, आगे समझ गए होंगे, और इसी तरह के बहुत सारे प्रश्न इस वीडियो में, इस प्रश्नोत्तरी में शामिल किया हूँ, इसलिए ध्यान से देखो। चलो, अगला क्वेश्चन ला रहा हूँ। अगला प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने, और मैं पढ़ के बताता हूँ अगला क्वेश्चन। दो संख्याओं का योगफल 116 तथा अंतर 12 है, तो छोटी संख्या होगी। चलिए कमेंट करके बताइए। चलो देखो बच्चों, जब दो संख्याओं का योगफल दिया हो और अंतर दिया हो और पूछे कि छोटी संख्या क्या होगी, तो याद रखो करना क्या है, ये योगफल लिखा है 116 और अंतर लिखा है 12। अगर छोटी संख्या पूछे तो इसको आपस में घटाना है, तो देखो 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, और 11 में से 1 जाएगा तो 10 बचेगा ना। अब घटाने के बाद क्या करना है, ये जो घटाने के बाद अंतर मिला इसको 2 से भाग करना है। इस तरह का जब भी प्रश्न आएगा दो संख्याओं का योगफल वाला और अंतर दिया हो, तो छोटी संख्या जानना है तो घटाकर जो संख्या मिलेगा उसको 2 भाग करेंगे। तो देखो 2 भाग करेंगे तो 2 5 6 कितना हो गया जी, 10। अब उतारेंगे 4, तो 2 दूनी 4,
इसका मतलब उत्तर कितना आया? 52। तो 52 हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 3। एक बार फिर से करके दिखा रहा हूँ। करना क्या है, 116 में से जो अंतर राशि है 12, उसको छोटी संख्या जानना है तो हमेशा घटाएंगे। तो 6 में से 2 गया 4, 11 में से 1 गया 10। अब इसी को हमको भाग करना है बच्चों, किससे? 2 से। क्यों 2 से भाग कर रहे हैं ये भी जानो, क्योंकि दो संख्याओं का योगफल है। तो 2 से भाग करेंगे तो इस तरह 2 5 6 10, और घटाने पर आया 0, उतारेंगे 4 तो 2 दूनी 4। तो इस तरह भागफल कितना आया? 52 यानी 52। अब यही वो छोटी संख्या है जी, और जो कि ऑप्शन तीसरा में लिखा हुआ है। ठीक, तो याद रखना, जब भी दो संख्याओं का योगफल और अंतर दिया हो और छोटी संख्या पूछे तो घटाने के बाद उसको 2 से भाग करना, भागफल ही छोटी संख्या होता है। चलिए, आशा है समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। एक परीक्षा में राम और श्याम को कुल, ये कल टाइप हो गया है, वो कुल है ना, याद रखना, 90 अंक मिले। यदि राम को श्याम से 6 अंक कम मिले तो श्याम का प्राप्तांक होगा। चलिए कमेंट कीजिए। तो देखो बच्चों, ये दो संख्याओं का योगफल और अंतर जो दिया था ना, उसी का ही भारतीय प्रश्न बोलते हैं इसको। यहाँ देखो, राम और श्याम को कुल 90 अंक मिले। इसका मतलब क्या है? राम एक आदमी हो गया, एक संख्या मान लो, श्याम को एक संख्या, और दोनों का जोड़ दिए तो कुल कर दिए तो 90 मिले, यानी कि यही योगफल है बच्चों। तो 90 लिख दो। अब कह रहा है राम को श्याम से 6 अंक कम मिले, तो कम या ज़्यादा या कम या अधिक का मतलब होता है अंतर। इस चीज़ को अच्छे से याद रखो, अंतर को ही कम या अधिक कहा जाता है। तो किसी भी प्रश्न में कम या अधिक की बात कर रहा है, इसका मतलब उसमें अंतर पूछ रहा है। और कम या अधिक या अंतर कब जानते हैं? घटाने के बाद। ठीक, तो इस तरह यहाँ हमें दो चीज़ मिल गया। एक तो कुल अंक है, वो दो संख्याओं का योगफल है, यानी कि 90 योगफल है दो संख्याओं का, और ये अंतर है 6। अब पूछा है इसमें श्याम का प्राप्तांक। तो मुझे बताओ, राम का ज़्यादा है कि श्याम का ज़्यादा है? इसमें देखें पहले। तो श्याम से 6 अंक कम, तो किसका नंबर ज़्यादा है जी? किसका प्राप्तांक ज़्यादा है बताओ तो उनको। यहाँ देखो बच्चों, लिखा है श्याम से 6 अंक कम मिला था। राम को श्याम से 6 अंक कम, तो श्याम को ज़्यादा मिला था, तभी तो श्याम से 6 अंक कम मिला था, लिखा है ना। तो श्याम का ज़्यादा था और पूछा है श्याम का, तो श्याम का ज़्यादा अंक है माने बड़ी संख्या है, और राम का कम अंक है माने वो छोटी संख्या है, तो बड़ी संख्या पूछा है। तो इस तरह योगफल है 90, 6 है अंतर, और हमको बड़ी संख्या पूछा है तो दोनों को जोड़ेंगे। छोटी संख्या पूछता तो इसको घटाते, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 96। अब बड़ी संख्या जानने के लिए फिर वही 2 से भाग करेंगे। तो इस तरह 2 चौक 8, बचा 1, उतारेंगे 6, और 2 8 16। तो इस तरह भागफल क्या आया? 48। तो ये ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। इसमें श्याम का प्राप्तांक पूछा था बड़ी संख्या, तो ये बड़ी संख्या क्या था? 48 था। ठीक, तो ये हो गया इसका सही उत्तर। चलिए प्रश्न पढ़ता हूँ। सीता और गीता की कुल ऊंचाई 298 सेंटीमीटर है। यदि सीता गीता से 10 सेंटीमीटर अधिक लंबी है तो गीता की ऊंचाई कितनी होगी? सेंटीमीटर में बताना है। देखो बच्चों, सीता और गीता दो है, सीता और गीता, इसको मानना है दो संख्या। अब दोनों का अगर जोड़ते हैं ऊंचाई तो ये हो गया 298 सेंटीमीटर। यदि सीता गीता से 10 सेंटीमीटर अधिक लंबी है तो कौन ज़्यादा लंबी है बताओ तो? सीता ज़्यादा लंबी है कि गीता? अच्छी तरह देखो, सीता गीता से 10 सेंटीमीटर अधिक लंबी है लिखा है,
सीता गीता से 10 सेंटीमीटर अधिक लंबी है, इसका मतलब सीता लंबी है। यहीं पर चूक कर रहे हो आप लोग। सीता लिखा है, गीता से 10 सेंटीमीटर अधिक लंबी है, तो भाई सीता तो ज़्यादा लंबी हुई। और पूछा है गीता की ऊंचाई, तो सीता बड़ी है गीता से, और गीता का पूछ रहा है, इसका मतलब छोटा संख्या पूछ रहा है, क्योंकि सीता का ऊंचाई ज़्यादा है, गीता की ऊंचाई कम है, और दोनों का जोड़ने पर 298 आया है। तो इस तरह गीता कम ऊंचाई है, माने गीता की पूछ रहा है, माने छोटी संख्या पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम ये कुल संख्या में से ये जो 10 सेंटीमीटर अंतर है, अधिक है तो अधिक माने अंतर, इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, छोटी संख्या पूछ रहा है। तो इस तरह हो गया ये कितना, 288। अब 288 को हमको 2 से भाग करना है, तो 2 1 कम 2, और 8 उतारेंगे तो 2 चौक 8, फिर 8 उतारेंगे तो वही हो जाएगा 2 चौक 8, यानी कि हो गया 144 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन ये ए में दिया हुआ है। ज़्यादातर बच्चे ए बोले हो, बहुत बढ़िया आंसर। लेकिन ए तो बोले थे, लेकिन मैं जब पूछा कि किसकी ऊंचाई ज़्यादा है तो गलत कमेंट किए हो। अभी उसको अच्छे से देखा करो, देखो क्या लिखा है उसको समझाता हूँ। सीता कॉमा गीता से, गीता से 10 सेंटीमीटर अधिक लिखा है, तो गीता से ज़्यादा है करके लिखा है, तो सीता तो बड़ी हुई ना भाई। तो इस चीज़ को ध्यान देना, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। प्रश्न पढ़ रहा हूँ, सभी ध्यान से सुनो, उसके बाद कमेंट करोगे। ए व बी का कुल वजन 158 किलोग्राम है। यदि ए का वजन बी से 14 किलोग्राम कम हो तो बी का वजन किलोग्राम में होगा। मुझे ये बताओ अब, किस ए और बी है, इसमें किसका वजन ज़्यादा है बताओ। बी का ज़्यादा है। बी का ज़्यादा है। देखो ए का वजन बी से 14 किलोग्राम कम लिखा है, तो बी से कम लिखा है ना, बी से कम, इसका मतलब ए का वजन कम है। ए का वजन बी से कम लिखा है ना, तो बी का वजन ज़्यादा है और ए का वजन कम है। ए का वजन कम है और पूछा किसका है, बी का वजन बताओ। तो बी का वजन ज़्यादा है और बी का पूछा है, माने बड़ी संख्या पूछा है। अब बड़ी संख्या पूछे तो क्या करना है हमको, योगफल यानी कुल को हमेशा ये कम ज़्यादा से जोड़ना है। तो ये 8 4 12, 5 2 7 और 1 172 हो गया। अब बस इसके बाद 2 से भाग करना है, तो 2 8 16, बचा 1, उतारे 2 और 2 छक्का 12। तो क्या आया देखो 86। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ये रहा आप लोगों का अगला क्वेश्चन। प्रश्न पढ़ने के बाद ही कमेंट करोगे। एक गांव में महिला व पुरुषों की कुल संख्या 945 है। महिलाओं की संख्या पुरुषों से 25 कम है, तो पुरुषों की संख्या होगी। कमेंट देखो बच्चों, कुल संख्या दिया है 945 और अंतर दिया है 25। मुझे बताओ इसमें महिला ज्यादा है कि पुरुष ज्यादा है। सर पुरुष ज्यादा है। ठीक, बहुत बढ़िया। अब पुरुष ज्यादा है ये समझ गए, ठीक है। अब पुरुषों की संख्या पूछा है, इसका मतलब पुरुष ज्यादा है माने बड़ा संख्या पूछा है। और बड़ा संख्या आप जानने के लिए क्या करते हैं, ये कुल में हमेशा कम या ज़्यादा लिखा रहता है, उसको जोड़ते हैं। क्या करते हैं, जोड़ते हैं। अब जोड़ लिए इसको हमने, अब इसको 2 से भाग करेंगे तो 2 चौक 8, बचा 1, उतारे 7, 2 8 16, बचा 1, उतारेंगे 0, तो 2 पंचे 10। उत्तर कितना आया, 485। यानी कि ऑप्शन ए जो आप लोगों ने बताया था बिल्कुल सही आंसर है।
आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न पढ़ रहा हूं, उसके बाद ही कमेंट करोगे। एक संख्या 38 से इतनी अधिक है जितना 86 से कम है, तो वह संख्या होगा। अब ये अलग टाइप का प्रश्न आ गया यहाँ से शुरू। चलिए कमेंट कीजिए। देखो इस प्रश्न को समझो थोड़ा। ये मान लो बीच में एक संख्या है। अब यहाँ लिखा है एक संख्या 38 से इतनी अधिक है। अब यहाँ पर एक संख्या है 38, इससे जो संख्या है ना बच्चों वो अधिक है, और ये 88 से कम है, इधर 88 है। तो उतनी ही अधिक है कह रहा है जितना इधर 88 तरफ से कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये संख्या बीच में है। इधर से जितना 88 ज़्यादा है इस संख्या से, उतना ही जो 38 है वो इस संख्या से उतना ही कम है। एक उदाहरण के लिए समझो, जैसे मान लो ये 5 है और ये, तो देखो 5 से 10 केवल 5 ज़्यादा है, और मैं कहूँ ये जो 10 संख्या है 15 से कितना कम है, तो 5 ही कम है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये जो 10 संख्या है ना 5 से उतना ही ज़्यादा है जितना कि 15 से कम है। ठीक है, 5 से ये 10, ठीक देखो 5 ज़्यादा है और 15 से कहे तो 5 कम है। तो इस तरह ये जो 10 संख्या है ना बच्चों, इसको हम लोग कह सकते हैं कि 5 से उतना ही ज़्यादा है जितना कि ये 15 से कम है। तो मान लो ये 10 हमको प्राप्त करना है, तो क्या करेंगे? ये देखो, ये जो 15 हमारे पास है और ये जो 5 है, इसको आपस में घटा दो, तो क्या मिला? 10 मिला। बस अब ये 10 को 2 भाग करना है, तो 10 को 2 भाग करेंगे तो भाई क्या उत्तर आएगा जी? 2 भाग करना माने आधा करना, तो 5 आएगा। अब जो 5 मिलेगा उसको प्रथम संख्या में जोड़ दो, तो 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10 हो गया ना। इस तरह मिलता है, ये नियम है। चलिए ये जो प्रश्न तुम लोगों को दिया था उसको कैसे हल करेंगे, इसी नियम से ये बता रहा हूँ। तो देखो यहाँ लिखा है एक संख्या 38 है और दूसरा संख्या क्या दिया है? 88। तो इनको आपस में घटाना है। जब भी इतनी और उतनी वाला आएगा ना, तो इसको आपस में हमेशा घटाना। तो 8 में से 8 गया 0 और 8 में से 3 गया 5। अब इसको जो अंतर करोगे उसको 2 से भाग करोगे, तो भाई 50 को 2 से भाग करोगे तो कितना आएगा? 25 नहीं आएगा जी। 2 दूनी 4, बचा 1, उतारे 0, 2 पंचे 10। इस तरह यानी 2 से 50 को भाग देने का मतलब क्या होता है कि 50 को आधा कर दो, तो 50 का आधा 25। अब ये 25 मिल गया ना। अब इस 25 को हमको छोटी संख्या में जोड़ देना है। तो छोटा संख्या क्या है प्रश्न में? 38। अब ये जो भागफल आया उसको जोड़ो, तो 8 5 13 हासिल है कि हो गया 63। तो यही 63 इसका सही उत्तर है। और आप सभी बच्चों ने सही कमेंट किया है, कांग्रेचुलेसन। ठीक, तो करना क्या है एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। जब भी इस तरह एक संख्या दिया हो और दूसरा संख्या भी दिया हो और उतनी ही अधिक जितना कम ऐसा लिखा हो, तो दोनों संख्या को आपस में घटाना ही है, ये याद रखो। और घटाने के बाद जो संख्या मिलेगा उसको 2 भाग करेंगे, यानी 2 से भाग करेंगे। अब भागफल मिलेगा उसको छोटे संख्या में जोड़ देना, तो उत्तर आ जाता है। अगर बड़े संख्या में करोगे तो बड़े संख्या से घटाओगे। जैसे मान लो 25 हमारा आया भागफल, तो ये बड़ा संख्या में अगर करोगे तो इसको घटाना पड़ेगा, क्योंकि उतना ही कम है ना। तो 8 में से 5 गया 3 और 8 में से 2 गया 6, तो भी 63 उत्तर आया। तो भागफल को या तो छोटे संख्या में जोड़ो, तो जोड़ना चूँकि सरल रहता है घटाने की बजाय, इसीलिए हम लोग जोड़ने की सलाह देते हैं, घटाने की सलाह नहीं देते। ठीक, दोनों में उत्तर आता है आने को, लेकिन जो घटाने की बजाय जोड़ना थोड़ा सरल होता है। ठीक, आशा है समझ में आ गया होगा। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। राम के पास उतना ही अधिक रुपये है जितना कि साहिद से कम। यदि राम व साहिद के पास क्रमशः 290 350 रुपये हो, तो राम के पास कितने रुपये थे?
कमेंट करो। देखो 350 एक संख्या हो गया, 290 दूसरा संख्या। मैंने बोला कि दोनों को आपस में घटाना, तो 35 में से 29 घटा दिए तो क्या बचा? 6। तो उत्तर आ गया हमारा घटाने पर 60। अब इसको 2 भाग करना है तो उत्तर आएगा कितना जी? 30। भाई 2 से भाग करने का मतलब क्या होता है? 60 को आधा करना है, तो आधा करेंगे तो 30 मिलेगा। बस इस 30 को छोटा संख्या क्या है? 290 है। इसमें 290 और 350 में सबसे छोटा संख्या 290 है। इसी में 30 को जोड़ना है, तो इस तरह हो गया 320, जो कि ऑप्शन दूसरा यानी बी में लिखा हुआ है। ये रहा आप लोगों का अगला क्वेश्चन। सीता गीता से उतना ही वजन कम है जितना रानी से अधिक। यदि सीता व रानी का वजन क्रमशः 40 व 68 किलोग्राम हो तो सीता का वजन किलोग्राम में होगा। तो देखो मैं ऑप्शन से किस तरह हल करते हैं, ऑप्शन की सहायता से ये बता रहा हूँ तरीका आप लोगों को। आप लोगों के पास कई तरीका होना चाहिए किसी भी प्रश्न को हल करने का। तो देखो इसमें एक संख्या है 40 और दूसरा है 68। अब मैंने बोला कि वो जो भी संख्या रहेगा वो बीच में रहता है, बीच में। इसका मतलब 40 से ज़्यादा है और 68 से कम है। तो ये पहला ऑप्शन को देखो तो ये तो 68 से भी ज़्यादा है, तो जो भी संख्या होगा वो 68 से कम होगा, तो ये नहीं हो सकता। अब ये 54 देखो तो ये 40 और 68 के बीच में आ रहा है, मतलब ये उत्तर हो सकता है। 32 को देखें तो 32 40 से कम है, जबकि वो संख्या 40 से बड़ा होगा, ऐसा है, तो ये भी नहीं है। 70 को देखें तो ये भी 68 से ज़्यादा हो गया, तो वो 68 से छोटा होना चाहिए, जो सही उत्तर है वो। तो एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास 54। तो इस तरह यही इसका सही उत्तर है। ठीक, ऑप्शन की सहायता से कैसे बनाते हैं ये बताया मैं। दूसरा तरीका जो बताया हूँ, क्या करेंगे? 68 में से 40 क्या करेंगे? घटाएंगे। तो इस तरह मिला हमको 28 मिला, और 28 का आधा करेंगे तो 14 मिलेगा। कैसे? 2 एक कम 2, उतारेंगे 8 तो 2 चौक 8, इस तरह 14 मिला जी। अब 14 को ही हमको छोटे संख्या में जोड़ना है, तो इसमें छोटा संख्या 40 है। अब 40 में 14 जोड़े तो कितना आया? 54, जो कि ऑप्शन दूसरा में लिखा हुआ है। इसका मतलब यही इसका सही उत्तर है। आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, सभी को बहुत बहुत बधाई। और मेरे ख्याल से दोनों तरीका आप लोगों को पसंद आया होगा या अच्छा लगा होगा। पहले ऑप्शन की सहायता से हो जाता है, तो जोड़ने घटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को बस समझे रहना है कि ये 40 और ये 68 के बीच का जो संख्या होगा, यानी 40 से बड़ा वाला संख्या उत्तर हो सकता है और 68 से छोटा वाला। तो ये 68 से बड़ा है, ये 40 से छोटा होने के कारण गलत है, ये भी 68 से बड़ा होने के कारण गलत हुआ। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर था। चलिए बहुत बढ़िया, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, किसी संख्या के 5वें भाग में 5 घटाने पर 7 प्राप्त होता है, तो संख्या होगा। तो देखो बच्चों, इसमें लिखा है किसी संख्या के 5वें भाग में से 5 घटाने पर 7 प्राप्त होता है। तो एक चीज़ पहले इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए एक चीज़ जान लो। धन यानी जोड़ना का उल्टा होता है घटाना, और गुणा का उल्टा होता है भाग, भाग का उल्टा होता है गुणा, और घटाना का उल्टा हो जाएगा जोड़। तो ये एक दूसरे का विलोम है, ये चीज़ याद रखना, इसमें इस तरीके में काम आएगा। जोड़ का उल्टा घटाओ और गुणा का उल्टा भाग, या भाग का उल्टा गुणा होता है। अब देखो क्या बता रहा हूँ, कितना प्राप्त होता है करके लिखा है 7, उसको लिखना। हम 7 को लिख लेंगे, 7 प्राप्त होता है। तो क्या करने पर? 5 घटाने पर। तो 5 घटाने पर प्राप्त होता है, तो आपको 5 घटाना नहीं है, 5 जोड़ना है। 5 घटाना नहीं है, 5 जोड़ना है। किस में? वो जो प्राप्त होता है उस संख्या में। तो प्राप्त होता है 7, तो कैसे में प्राप्त होता है? पीछे तरफ से जा रहे हैं ना, तो 5 घटाने पर, तो आपको 5 घटाना नहीं है, 5 जोड़ना है। तो 7 5 12 हो गया। अब लिखा है देखो 5वें भाग, तो 5वें भाग माने 5 भाग,
तो 5 भाग नहीं करना है, भाग का उल्टा गुणा होता है। तो ये जो 12 मिला उसमें 5 का गुणा करोगे। पांचवें भाग का मतलब होता क्या है, 5 भाग। तो भाग मैंने अभी बताया हूँ, भाग का उल्टा होता है गुणा। तो 5 भाग को हम 5 से गुणा कर देंगे। तो इस तरह 12 पंचे 60 आ गया जी। यही इसका सही उत्तर है, ऑप्शन सी सही है। क्या करना है एक बार फिर से बता रहा हूँ, जितना भी प्राप्त होता है करके लिखा रहेगा उसको पहले लिखना। घटाने पर लिखा है जो संख्या 5 घटाने पर लिखा है उसको जोड़ना। अब जोड़ने पर मिल गया संख्या, पांचवें भाग लिखा है तो 5 से गुणा करना। ठीक, गुणा करने के बाद संख्या आ गया, क्योंकि पांचवें भाग के बाद देखो यहाँ संख्या लिखा है तो संख्या प्राप्त हो गया जी। ये रहा बच्चों पहला तरीका। अब देखें दूसरा तरीका क्या है। अब देखो दूसरा तरीका ये है, संख्या, ये चित्र विधि बता रहा हूँ। ये एक संख्या है, पांचवें भाग माने इसको 5 बराबर भाग में बांटेंगे तो एक भाग कहलाता है बच्चों क्या, पांचवें भाग। किसी भी वस्तु को 5 बराबर भाग में बांट दोगे तो एक भाग को बोलते हैं पांचवें भाग। अब लिखा है इस पांचवें भाग में से 5 को घटा दिए तो इसमें 7 बचा है। समझ रहे हो, ये जो पांचवें भाग है इतना सा हिस्सा, इसमें से 5 को निकाल दिए तो इसमें 7 बचा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 5 अगर उसमें होता तो ये 12 होता। तो मतलब ये जो एक डब्बा है वो 12 है, तो पांचों भाग तो बरोबर है ना, तो सभी 12 होगा। तो 12 12 5 बार हो गया, तो 12 12 5 बार जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा जी, 12 पंचे 60। तो कुल मिला के वहाँ भी पहुँच गए उत्तर तक। तो या तो आप ये चित्र विधि अपनाओ या ये जो पीछे से करने वाला विधि बताया, प्राप्त होता है उसको लिखो। 5 घटाने पर लिखा है तो 5 जोड़ो, 12 हुआ। 5 भाग लिखा है तो भाग का उल्टा गुणा कर दो, 12 पंचे 60। सबसे सरल विधि। ठीक है, आशा है समझ में आ गया होगा। चलो तीसरा विधि ऑप्शन विधि रहता है बच्चों। कैसे, देखो तीसरा विधि ऑप्शन विधि है। अगर हम इसका 5 भाग करें 50 का तो क्या आएगा, 10। अब 10 में से 5 घटाओगे तो क्या आया, 5। जबकि इसमें कह रहा है 7 बचना चाहिए, तो ये उत्तर हो ही नहीं सकता। अगर इसको 5 भाग करने की सोचे 70 को, तो 70 को अगर 5 भाग करोगे तो ये आ जाएगा 5 एक कम 5 और बचा 2 और उतारेंगे 5 चौक 20 यानी 14। अब 14 में से 70 कितना 5 घटाते हो तो ये बचता है 9। तो इसका मतलब ये तो भी नहीं हो सकता क्योंकि 7 बचना चाहिए। 60 को 5 भाग करोगे तो इसका उत्तर आता है 12। अब 12 में से 5 घटाओगे तो देखो 7 आ रहा है। इसका मतलब यही सही उत्तर है। ठीक, चौथा उत्तर हो ही नहीं सकता क्योंकि इसको 5 भाग करोगे तो 15 आएगा, 5 घटाओगे तो 10 बचता है। ये है ऑप्शन विधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलो प्रश्न पढ़ रहा हूँ, किसी संख्या के 10वें भाग में से 10 घटाने पर 10 प्राप्त होता है तो वह संख्या होगा। कमेंट कीजिए। देखो अभी बताया क्या मैंने, प्राप्त कितना होता है 10। क्या करने पर, 10 घटाने पर तो 10 को जोड़ेंगे तो 20 हुआ। अब 10वें भाग लिखा है तो हमको 10 से गुणा करना है। 10वें भाग तो भाग का उल्टा गुणा, तो 10वें भाग के जगह में 10 से गुणा करेंगे। इस तरह 20 दहम होता है 200। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। सबसे सरल तरीका है बच्चों इस तरह से उत्तर पाना। पीछे से चले जाते जाओ, प्राप्त होता है उसको लिख लिए, अब उसमें कितना घटाने पर तो उतना जोड़ दो तो मिल गया 20। अब भाग लिखा है 10वें भाग, जितना भाग लिखा है उससे गुणा कर दो, उत्तर आ जाता है तुरंत। क्लियर। अगर हम ऑप्शन की सहायता से जाएं तो देखो 200 का 10वें भाग हो जाएगा। 200 का 10वें भाग यानी 10 से भाग करोगे देखो 20 आता है। अब 20 में से 10 घटाए तो 10 आ गया और 10 प्राप्त होता है, लिखा भी है। तो यही इसका सही उत्तर है। 100 को अगर ऐसा करते तो 100 को 10 भाग करते तो वो 10 उत्तर आता और 10 में से 10 घटा देते तब तो 0 बचता। तो इस तरह ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक,
तो जो पहला तरीका बताया हूँ ना वो सबसे बेस्ट तरीका है। चलिए अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। किसी संख्या के 3/5 भाग का 1/3 15 है तो वह संख्या होगा। कमेंट देखो, इसमें लिखा है किसी संख्या के, चित्र विधि पहले बता रहा हूँ। ये है बच्चों एक संख्या, एक किसी संख्या लिखा है ना, तो मान लो ये संख्या है, जो डब्बा है 3/5 भाग। अब ये इसको 5 भाग बांटेंगे, ये तो ये इसका जो 3 हिस्सा है ना, 3 खंड, यही कहलाता है बच्चों 3/5। किसी भी एक वर्ग या आयत का चित्र बना लेना, 5 बराबर भाग में बांट दो और 3 भाग को रंगीन कर दो, यानी छायांकित कर दो, तो ये 3 हिस्सा कहलाता है 3/5। अब लिखा है 3/5 का 1/3, यानी कि इसको हमको अब 1/3 करना है। 1/3 का मतलब होता है 1/3। तो 3 बराबर हिस्सा में ऐसे खड़ी बांटेंगे, ऐसे 3 अभी आड़ी बांटे थे ना, इस बार खड़ी बांटना है, तो 3 बराबर हिस्सा में बांटेंगे तो 1/3 लिखा है 15। तो एक डिब्बा क्या है, 15 के बराबर है। एक डिब्बा 15 के बराबर है। तो भाई देखो, ये 15 में 3 खाना बटा हुआ है, तो एक खाना 5-5 हो गया ना भाई। 15 है तो ये तीनों डब्बा में बांट देंगे 15 को, तो 5-5 होगा। तो इस तरह ये सब में 5-5 हो गया। तो एक लाइन में ये 5, ये 5, ये 5, कितना हो गया 15। अब कुल कितना लाइन है देखो, तो 1 2 3 4 5, तो 15×5 = 75, यानी कि हो गया ऑप्शन सी इसका सही उत्तर। ठीक, तो ये चित्र विधि है। करना क्या है, एक आयत या वर्ग का चित्र बना लो, 3/5 का फिर भाग करो, और उसके बाद और जो भिन्न लिखा है 1/3 उसके लिए खड़ी खींचो, और जो संख्या लिखा है लास्ट में उसको, और जितना भी डब्बा है उसमें बांट दो, तो एक डब्बा का मिल जाता है। फिर सब डब्बा में बांटो तो पता चल जाता है एक लाइन में कितना हुआ। अब कितना लाइन है उसके साथ गुणा कर दो। दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका क्या कहता है कि ये 3/5 का माने गुणा 1/3, 1/3 बराबर 15 है, ये है। अब इधर मान लो कोई भी एक या एक ऐसे रहता है, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये 3 तो कट गया। अब पे 5 उधर जाएगा तो क्या बनेगा जी, 5 ये भाग वाला पक्षांतर करते हैं तो 15 के साथ गुणा होता है, तो 15×5 = 75, ये भी आ गया आंसर। इसमें ऐसा भी मानते हैं, मान लो वो संख्या को 100 मान लो, संख्या को क्या मान लो 100, तो लिखा है किसी संख्या के, तो संख्या को 100 मानोगे तो के माने होता है गुणा, और 3/5। उसके बाद लिखा है देखो का, तो का माने भी होता है गुणा, और 1/3 माने 1/3। अब बराबर 1/3 15 है लिखा है, तो जो है लिखा रहेगा वो बराबर चिन्ह के बाद लिखते हैं। तो इस तरह ये हो गया। अब सभी गुणा में हो तो अंश हर में समान अंक कट जाता है, तो इस तरह 1 से 1 कम 100, और नीचे में बचा है 5, और उधर है 15। हमें इस 100 का मान जानना है क्योंकि यही तो संख्या है, तो 5 को उधर पक्षांतर करेंगे तो भाग में है इसलिए गुणा हो जाता है, तो 15×5 = 75 मिल गया जी। तो ऐसे भी एक सामान्य वाला विधि से भी बना सकते हो, ठीक। तो ये इसका तरीका है। और ऑप्शन विधि देख लो, ऑप्शन विधि क्या कहता है, 1/3 15 है, तो इसमें से क्या करेंगे, पहले जो संख्या उसको 3/5 करेंगे, यानी कि मान लो 75 का 3/5 करते हो, तो 5 एकम 5 और 5 कितना बचा 2, 5×5 = 25, तो 15×3 = 45। अब ये हो गया 3/5, और 3/5 का 1/3 माने कि 3 करोगे तो कितना आया 15, और 15 आ रहा है, तो ये सही है, ठीक। ऐसे 2-3 तरीका है, 3-4 तरीका रहता है। ऑप्शन से एक सामान्य वाला विधि से
या अब पहले जो तरीका बताया उससे किसी से भी हल कर सकते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ, एक संख्या का 3/4 इस संख्या के 1/3 से 50 कम है तो वह संख्या होगा। चलो देखो, एक संख्या है उसका 3/4, यानी कि मान लो संख्या 1 है तो 3/4 माने 3/4। अब उस संख्या का 1/3, तो उस संख्या का 1/3 ये है। 50 कम है, इसका मतलब क्या हुआ, उन दोनों का अंतर है। कम या ज़्यादा का मतलब होता है अंतर, तो इसका मतलब 3x/4, ठीक है, और इन दोनों का अंतर ये x/3, तो दोनों का अंतर 50 है। अब इसको हल करोगे तो उत्तर आ जाएगा। लघुत्तम आया 12, तो इस तरह 3 × 9x, ये हो गया 4x। तो उत्तर कितना आया जी, 9x में से 4x गया 5x/12, और उधर क्या है 50 है। तो 12 का 50 से गुणा होगा, और 5 का 1 के साथ गुणा में है तो भाग में चला जाएगा, तो 5 × 10 = 50 और 10 का 12 से गुणा होगा तो 120। है ये एक सौ विधि वाला थोड़ा कठिन है, मैं इस अब दूसरा विधि बता रहा हूँ। ठीक, यहाँ थोड़ा सा सोचना। 3/4 लिखा है संख्या का, तो इसी में सोचो बच्चों, ऑप्शन से देखो। हम अगर 120 का 3/4 करें, का माने गुणा, तो देखो 4 × 12, 4 शून्य शून्य, यानी कि ये हो गया 30, तो ये 30 × 90 हुआ। अब इसी 120 का 1/3 करना है। 1/3 का मतलब 1/3, तो देखो 3 × 1 = 3 × 4 = 12, 3 शून्य शून्य कितना हो गया 40। तो इस तरह 1/3 हो गया 40 और 3/4 हो गया 90। तो दोनों 50 कम है लिखा है, माने देखो 90 और 40 में 50 का अंतर है ना, ये 40 90 से 50 कम है, इसका मतलब यही उत्तर है। ये ऑप्शन वाला तरीका सबसे बेस्ट रहता है अगर आप लोग एक सौ विधि नहीं जान रहे हो उस कंडीशन में। ठीक है, एक सौ विधि थोड़ा कठिन है, ऑप्शन से ऐसे को हल कर लेना। 150 को अगर हम 3/4 करें तो 4 × 1 और 4 × 12 बचेगा 30, तो ये 4 से भाग होगा ही नहीं। 150 4 भाग करते ही नहीं बन रहा है, तो ये उत्तर हो ही नहीं सकता। 180 का देखें तो 180 को 3/4 करते बन रहा है कि नहीं, उसको देखो, तो 4 × 4 = 16, अब बचेगा 2, तो 4 × 5 = 20 कट गया। अब 45 दिया कितना हो रहा है, तो 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, 1 × 13, 135। अब फिर इसका 1/3 करोगे तो 60 आएगा, और 60 और 35 में देखो अंतर 50 का नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये उत्तर नहीं हो सकता। तो ऐसे ही ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ठीक है, करना क्या है, दोनों का अलग अलग निकालना, ऑप्शन का 1 का 3/4, फिर उसी ऑप्शन का 1/3, और दोनों के बीच में घटाने पर 50 आना चाहिए, क्योंकि कम ज़्यादा का मतलब होता है अंतर। ठीक, इसका अलग से और वीडियो बना है डिटेल में मेरा, मैं उसको ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, जिसमें ब्लैक बोर्ड में समझाया हूँ, ग्रीन बोर्ड में, उससे आप लोग अच्छे से समझ सकते हो इसको, तो उसमें देख लेना। अभी इसको आगे कर रहा हूँ। देखो, किसी संख्या के 5 गुने से 10 जोड़ने पर, किसी संख्या के 5 गुने में 10 जोड़ने पर संख्या के 6 गुने से 20 कम प्राप्त होता है, तो वह संख्या होगा। चलिए देखिए, किसी संख्या के 5 गुने में 10 जोड़ने पर, मान लो ऑप्शन ए को मानते हो, तो 5 गुना क्या हो जाएगा इसका, 30 का 5 गुना हो जाएगा 150। अब इसमें 10 जोड़ने पर, तो 10 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 160। ठीक, तो किसी संख्या के 5 गुने में 10 जोड़े तो ये हुआ 160। अब कह रहा है संख्या के 6 गुने, अब ये संख्या 30 को मानते हो तो इसका 6 गुना हो जाएगा 180 से 20 कम है, तो देखो 160 180 से 20 कम है ना, ये संख्या का 6 गुना हो गया, ये संख्या का 5 गुना हो गया, तो दोनों में अंतर कितना का है, 20 का है, तो यही इसका सही उत्तर है। बाकी को करके देखो,
25 को अगर 5 गुना करते हो तो 125 होता है और 10 जोड़ते हो तो 135 होता है। अब उसको 6 गुना करते हैं अगर किसको 25 को तो 150 होगा। 6 गुना 150 तो इसमें अंतर 15 का ही है भाई। 150 से 135 15 कम ज़्यादा है, तो ये उत्तर नहीं हो सकता। ऐसे ही आप लोग ऑप्शन को क्वेश्चन के आधार पे गुना करना, जोड़ना, जितना भी जोड़ने के लिए कहा गया है फिर गुना करना और उसको आपस में घटा के देखना। ठीक, तो इस तरह से आज का यह क्वेश्चन प्रश्नोत्तरी से संबंधित जो वीडियो है अभी यहीं समाप्त करते हैं। यहीं समाप्त हुआ और आशा है आप लोग सब समझ में आ गया होगा। और वीडियो को लाइक जरूर किया करो जी, वीडियो को लाइक कर दिया करो, कुछ कमेंट भी किया करो ताकि पता चले मुझे कि कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है। ठीक है, यस सर। तो चलिए आज का ये क्लास यहीं समाप्त करते हैं।